शकील भाई का बस चले ना तो वो तो मुझे जिंदा ही दफन कर दें। क्यों? क्या हुआ? कुछ कहा उसने? डैड, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको हेडेक से बचाने की कोशिश की है। मैंने इसमें कोई सियासत नहीं खेली और ना ही सियासत में कभी आपसे आगे निकलने की कोशिश की है। कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है, ऐ खुदा लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है, ऐ खुदा। आप यहाँ उस वक्त तक ना आइएगा जब तक निकाह डिक्लेयर ना हो। सारा, आपको मेरे लिए गवाही देनी होगी, आज रात फोन पर और कल पुलिस स्टेशन में। आपको ये गवाही देनी होगी कि आप और मेरा छोटा भाई जैन बहुत अच्छे दोस्त हैं और आज शाम 4 बजे से 5 बजे के दरमियान वो आपके साथ था। फिलहाल तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि लाश नूर बहादुर के फार्म हाउस के पीछे 1.5 से 2 किलोमीटर के फासले पर मिली है। सर, नूर बहादुर के फार्म हाउस के पास? मामला सीरियस है नूर साहब, वरना मैं आपको इस वक्त फोन न करता। मामला कितना भी सीरियस क्यों ना हो, आप और मैं मिलकर हैंडल कर लेंगे। एक रात गुजरने से कोई कयामत नहीं आ जाएगी। मेरी बात सुने प्लीज। देखा ही वो क्या रहा है? श्योर इन दोनों के बीच में कुछ हो नहीं रहा। थैंक गॉड कि एसपी ने एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट मान ली। सारा दिन गुजर गया, डैड को मेरे बारे में या जैन के बारे में कुछ नहीं बताया, कोई बात नहीं पता चली। इसका मतलब ये है कि डैड को उसने टेक्स्ट ही नहीं किया। मगर यार, ये लड़की कितनी शार्प है। जरा सा मैं इसकी गिरफ्त में क्या आया, इसने तो मेरा नाम लेना शुरू कर दिया और नौकरी मांगने के बहाने इसने तो मेरे से दोस्ती कर डाली। इससे तो बच के रहना पड़ेगा। किस कदर सियासत चल रही है, बहाने बहाने से मुझसे बात करती है और दूसरी लड़कियों को ये दिखाती है कि हमारे दरमियान कुछ चल रहा है शायद। इससे तो बच के रहना पड़ेगा। बड़ा सियासी दिमाग है शकीला तुम्हारा। बेटा, इस वीडियो को देख के मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट? बाबा, आप जाएं, शकीला को गर्दन से पकड़ें और डांटे। प्रॉब्लम अलीम भाई या शकीला नहीं है। तुम्हें याद है तुमने एक दफा कहा था और मैंने उन्हें बंटवारे का नोटिस भिजवा दिया था। तो क्या हुआ? उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया और वो मैडम अभी भी सभी में घुसी हुई है। जूती की नोक पर है उनका स्टे। अलीम भाई और शकीला दोनों को एक दिन में मसवार कर सकता हूं मैं। तो फिर करते क्यों नहीं आप? क्योंकि बात सिर्फ अलीम भाई या शकीला की नहीं है। ये जो वीडियो में सेव ही है ना, इससे पंगा नहीं ले सकता मैं। बाबा, आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं और इतने कमजोर तो नहीं है कि उस सियासतदान के बेटे से डर जाएं। यही तो तुम्हारी इमेच्योरिटी है बेटा। तुम गजल नहीं हो, तुम सका अहमद हो और वो सेवी नहीं है, नूर बहादुर है। और नूर बहादुर से पंगा लेने का मतलब ये है कि मैं अपने खिलाफ लॉबी करवा लूं और अपना बिजनेस ठप करवा लूं सारा। मतलब? तुम शकीला से चालाकी से काम लो, वो चालाकी से काम ले रही है। आप भी अपना दिमाग इस्तेमाल करें।
फ़ोन तो जला दिया, मगर मोबाइल कवर, अब अगर वो मोबाइल कवर मेरे फ़ोन पर फिट नहीं हुआ तो शकील भाई तो मेरा झूठ पकड़ लेगा। चलो, सैवी अपने भाई की वजह से ही सही मगर बचा तो रहा है ना। लेकिन अपना भाई खुद मुझ पर एफआईआर कटवा देगा अगर सैवी ना हो, इसलिए इस कवर के साइज का फ़ोन तो होना ही चाहिए मेरे पास। अब रह जाता है जैन के साथ मार्गरा पे होने वाली गवाही। अगर सैवी के दिल में मेरे लिए रत्ती बराबर भी गुंजाइश पैदा हो गई होती तो वो जैन के साथ अफेयर वाली बात ना करता। सर के बजाय सैवी कहना या नौकरी से दोस्ती का लफ्ज़ वो यूं बर्दाश्त कर लिया उसने क्योंकि अभी उसके हाथ दबे हुए हैं। खैर, देखते हैं क्या होता है। ये तो अच्छी बात है कि रात में आकर उन्होंने तुमसे कोई बात नहीं की। अगर वो तुम्हें बुलाएं तो तुम चले जाना। कुत्ते को शूट करने वाली बात भी अगर तुम्हें डांटे तो चुप करके सुन लेना। ऑफ कोर्स मॉम। वैसे एक बात तो बताओ, नूर कह रहे थे कहीं पर बुलाने पे तुम उन्हें टाल रहे थे, क्यों बेटा? वैसे वो समझ रहे हैं कि शायद मैं तुम्हें उनसे बात करने से रोक रही हूँ। मैं उनसे मिलूंगा तो उनको बता दूंगा कि आप नहीं रोक रही, मैं खुद ही नहीं आ रहा था। लेकिन बेटा तुम उन्हें अवॉइड क्यों कर रहे थे? व्हाट? और इस मर्डर केस? जी जनाब, आप जनाब हैं कि तवज्जो भी नहीं दे रहे। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप किसी मर्डर के सिलसिले में रात को फोन कर रहे हैं, वरना मैं एनीवेज बताइए मामला क्या है? मेरा ख्याल है नूर साहब, आप अपने फार्म हाउस और अपने बच्चों की एक्टिविटीज पर कोई खास तवज्जो नहीं देते। एसपी साहब प्लीज तंज मत कीजिए, मुझे बताइए कि आप कत्ल जैसे संगीन मामले में मेरे बेटे जैन को कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं? मैं जैन पे श्योर नहीं हूं, लेकिन इस कत्ल का ताल्लुक आपके फार्म हाउस से जरूर है और इस मर्डर से कुछ न कुछ ताल्लुक पारिस केस का भी है। ये पारिस केस क्या है? चंद दिन पहले एक एक्ट्रेस और मॉडल पारिस को आपके बेटे जैन और उसके दोस्तों ने लेकिन मैंने मामला सेवी के कहने पर दबा दिया था। ओहो, आप सेवी का इतना ख्याल करने लगे कि मुझे भी नहीं बताया आपने। अब क्या करें, बच्चों का ख्याल करना पड़ता है नूर साहब। अगर इनका ख्याल ना करें तो फिर ये बड़ों का अदब नहीं करते। और फिर बहुत खूबसूरती के साथ आपके बेटे ने सारे मामले को हैंडल किया। मगर अब ये मर्डर केस है तो ला रहा हूं ना आपके नॉलेज में। एसपी साहब, अगर जहरीला पौधा गलने से पहले उखाड़ कर फेंक ना दिया जाए तो उसकी जड़ें फैलती जाती हैं, न सिर्फ फैलती हैं बल्कि मजबूत होती जाती है। अब देख लीजिए,
कत्ल जैसा संगीन मामला लेकर बैठे हो मेरे सामने। वो लड़की पारिस नहीं है। हाँ, पारिस से मिलती जुलती है और उसी बिना पर आपके फार्म हाउस के करीब लाश फेंकने की वजह से भी। अब ये तो कंफर्म नहीं है ना कि लाश फार्म हाउस से फेंकी गई या फिर करब जैसे आसाम जैसे लोगों ने हमें फंसाने के लिए फार्म हाउस के करीब फेंकी है। वही तो, मगर जैन का बयान बहुत जरूरी है। हाँ, बुलाता हूँ मैं जैन को। इतनी देर में आप मुझे वो क्या पारस ही बोला था ना आपने? हाँ, उसके बारे में जरा तफसील बताइए। हेलो डैड, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड डे बेटा। हाँ, नीचे आइए जरा। रात में आपके एसपी अंकल आए हुए हैं। जी। ओके डैड, आई एम कमिंग। तो क्या बता रहे थे आप पारस के बारे में? अल्लाह या अल्लाह, तू रहम करने वाला, रहम कर। अल्लाहुम्मा अजरनी मिन नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिन नार। उफ, अल्लाहुम्मा अजरनी मिन नार, अल्लाहुम्मा अजरनी। बेटा, आज पेपर देने नहीं गई? जी अब्बू, कल आखिरी पेपर है। ये तुम रो क्यों रही हो? अब्बू, शकील भाई का बस चले ना तो वो तो मुझे जिंदा ही दफन कर दें। क्यों? क्या हुआ? कुछ कहा उसने? उन्हें तो बस हर वक्त कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है मुझे जलील करने का। अरे बेटा, हुआ क्या? कुछ तो बताओ। अब्बू, वो मेरा मोबाइल कवर मुझे दिखा के पूछ रहे थे कि वो लड़की सबूही यहाँ पर आई थी क्या, और फिर कहने लगे कि ये मोबाइल कवर उसका है। बात समझ नहीं आई बेटा कि तुम्हारे मोबाइल के कवर को दिखाकर वो ये कह रहा है कि ये उस लड़की के मोबाइल का कवर है। सच में से पागल तो नहीं हो गया? अब्बू, हो सकता है कि सबूही के पास भी सेम मोबाइल कवर हो, या फिर मुझे तो लगता है कि आप जो कह रहे हैं ना, वाकई शकील भाई पागल ही हो गए। बात यह है बेटा कि गम की बात तो है ये उसके लिए, और फिर मैंने भी इस इत्ला मिलने पर उसे तसल्ली नहीं दी थी। आप उनको फोन भी करेंगे ना तो वो आपके साथ भी इसी तरह उल्टी बात करेंगे। इसलिए बेटा बात तो करनी होगी। घर पर है या चला गया? मुझे नहीं पता अब्बू, मैं उनसे बात नहीं कर रही अब। जवाब दो अंकल, क्या पूछ रहे हैं? कल 4 से 5 के दरमियान कहाँ थे आप? डैड, वो एक्चुअली मैं। देखो बेटा, अगर आप फार्म हाउस पर थे तो भी। नो अंकल, मैं तो वहाँ 2 दिन से गया ही नहीं। कहाँ थे बेटा आप? डैड, वो मैं कल शाम को मार्गला हिल्स पर था। गुड, ये अच्छा है कि आप वहाँ नहीं थे। तो क्या आप साबित कर सकते हैं कि आप किसके साथ थे? जी था तो सही, मगर वो था नहीं। हैं? क्या मतलब? कोई था भी और नहीं भी था? अब एसपी साहब, इतने बच्चे भी नहीं हैं आप। समझिए कि वो क्या कह रहा है। वो था नहीं, थी मतलब
लड़की। कौन थी? हाँ, ये सवाल बनता है। वो अंकल। देखो बेटा, इस वक्त बाप के सामने जलील हो जाओ, वरना बाप मीडिया के सामने जलील हो जाएगा। लाश पारस से मिलती जुलती लड़की की थी। क्या अंकल? जैन बेटा, ये बताइए कि आप किसके साथ थे, ताकि उससे बात की जा सके, वो गवाही दे सके। डैड, वो मैं शकीला के साथ था। मेरी कोई इतनी खास दोस्त नहीं है, बस ऐसी दोस्त है। कौन शकीला? कहाँ होती है? कोई तस्वीर या फोन नंबर? जी डैड। ये ले। ये तुम्हारी दोस्त है? जी दोस्त है, कोई इतनी खास दोस्त नहीं है, बस ऐसे ही। अच्छा है, इससे आप मर्डर केस से बच गए। चलता हूँ, लेकिन शायद जैन और इस लड़की के बयान के लिए फिर आना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया एसपी साहब। अरे नहीं नूर साहब, हमारी तो कोशिश होती है कि दोस्तों के साथ तावन किया जाए। पहले भी साहबजादे पिछले केस में आए थे, एफआईआर नहीं काटी और अब भी नहीं काटी। चलता हूँ। सॉरी डैड। जरा उस लड़की की पिक मुझे सेंड करो। क्यों डैड? इसका जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा। पिक मुझे सेंड करो और जाओ, सेवी को साथ लेकर दोबारा यहाँ आओ मेरे पास। जी डैड। हेलो। आज 11 बजे गाड़ी वापस करके बहुत बुरा किया मैंने। Think of devil and devil is there. जी फीफी। शामिर, अब क्या तुम बिल्कुल ही किनारे कश हो जाओगे मुझसे? बिजी था। देखो शामिर, तुम्हें पहले भी समझाया, एकदम से चीजें तय नहीं हो सकती हैं। उनको समझने में, एस्टैब्लिश करने में, सेटल करने में टाइम लगता है। ये बात तुम्हें पहले भी समझाई है मैंने। किसी उम्मीद पे ही इंसान सब्र भी करता फीफी, और इंतजार भी। ना मैं भूखा मरा जा रहा हूँ, ना आप कोई आसमान से उतरी कोई हूर परी जो मुझे हर वक्त इस तरह गुलामों की तरह ट्रीट करती रहती हो। गुलाम तो नहीं मैं तो तुम्हें। अच्छा ठीक है, तुम कल आओ, अपनी गाड़ी वापस लो और अच्छे से ठंडे माहौल में बैठ के बात करेंगे, ठीक है? तुम्हारे मसले पर गौर करते हैं, हल करते हैं इसको भी। मैं अभी शो करके वापस आया हूँ और पिछली रात से सोया नहीं हुआ। जब उठूंगा फ्रेश होऊंगा तो बता दूंगा। ओके, मैं वेट करूंगी। ओके बाय। मैंने माना से भी कि तुमने कमाल शारी से रेप के केस पर पर्दा डाला, मगर एक बात बताओ कि तुमने क्यों बारी बारी ये मामला हल किया? डैड, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको हेडेक से बचाने की कोशिश की है। मैंने इसमें कोई सियासत नहीं खेली और ना ही सियासत में कभी आपसे आगे निकलने की कोशिश की है। डैड, मैंने सिर्फ एक बड़े बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की है।
और अगर मामला बिगड़ जाता तो? डैड, आपका बेटा हूँ और मेरे में इतनी सलाहियत है कि मैं ये सब कुछ संभाल लूँ, और अगर कुछ बिगड़ जाता तो हर बिगड़ी हुई चीज़ का हल होता है आपके पास। मेरा यकीन है इसमें। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमसे चूक कहाँ हुई। ये चूक के एसपी ने मेरा कहना नहीं माना। नहीं, जैन उस लड़की के साथ मारगला हिल्स पे था। जी जी। तो क्या जैन का अफेयर उस लड़की से चल रहा है? जैन ने तो यही बयान दिया है। जी डैड। पर ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है? हमारे पास ऐसी 9 वीडियोस और हैं। अरे डैड, जस्ट अ सिंपल वीडियो। मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है वो। डैड, इसमें भाई का कोई कसूर नहीं है। भाई तो मेरी एलिबी बनाने के लिए इस लड़की को इन्वॉल्व कर रहे थे, और तो कोई ऐसी बात नहीं है। बात कैसे नहीं सेवी? आर यू लव विद हर? तौबा करें डैड। मैं सेवी से पूछ रहा हूं। जाओ तुम अपने कमरे में। ऑफ कोर्स नॉट डैड, मैं अपने करियर को लेकर फोकस्ड हूँ। मेरे पास इन फजूल चीजों के लिए वक्त नहीं है। लेकिन मेरे पास यही रिपोर्ट आई है कि तुम्हारा उस लड़की से अफेयर चल रहा है। गुड इवनिंग बाबा, आई एम हियर। गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग तो ये है, यू नो व्हाई? नूर बहादुर की अभी मुझे कॉल आई थी, एंड ही इज इनवाइटेड ऑल ऑफ अस फॉर डिनर विद फैमिली ऑफ कोर्स। तो क्या इनके डिनर पर इनवाइट करने से सवी और शकीला का मामला? शट अप। व्हाई आर यू सो कंसर्न्ड अबाउट दिस गर्ल? कितनी एवरेज है वो लड़की। ये हो सकता है कि सवी कभी भी उसमें इंटरेस्टेड हो या उनका कोई अफेयर चले। बाबा, ये जुमला हम सब फ्रेंड्स कहीं 50 मर्तबा बोल चुकी हैं, लेकिन वो है जो आगे ही बढ़ती जा रही है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गुलाबों के साथ कांटे भी उगते हैं, तो क्या उन कांटों की वजह से हम गुलाबों की खुशबू अपने आप को डिनाई कर दें? क्या घर में वो गुलाब रखना छोड़ दें? तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? ये चैनल बेटा तुम्हारा हो सकता है। आज डिनर पे सेवी के साथ तरीके से बात करना, नो फसिंग एंड बी नाइस टू हिम। और अगर वो रूड मिला तो? कुछ अकल खुद भी इस्तेमाल कर लिया करो। अच्छा बात सुनो, वो लड़की जो है ना, उसका जरा टेलीफोन नंबर मुझे दो। शकीला का नंबर? क्यों? उस लड़की को वार्निंग भेजनी है कि सभी से दूर रहे। नूर बहादुर ने मांगा। क्यों? लोग परफ्यूम। अरे लाओ लाओ, हाथ आगे करो ना, ट्राई करें। क्या कर रही हो? ऑलरेडी आपने इतने परफ्यूम्स और ड्रेस लेती हैं कि मेरा महीना आराम से निकल जाए। क्या कह रहे हो? आहिस्ता बोलो। क्यों मेरी इज्जत का कचरा करने जा रहे हो? लोग क्या समझेंगे कि मेरे शौहर का ये स्टैंडर्ड है? क्या कर दिया मैंने? अभी क्या तय हुआ है घर पे? ओके, क्या तय हुआ है भाई? यही कि तुम उल्द को पाने में मेरी कोई मदद नहीं करोगी, और बदले में आप इस निकाह को किसी के सामने नहीं लाओगी, और उसके बदले सिर्फ और सिर्फ तुम मेरी फाइनेंशियल डेवलपमेंट पे काम करोगी, और बदले में मैं तुम्हें अपनापन दूं। तो सोचो ना, ये भी तो अपनेपन का एक हिस्सा है ना। सुनो शामी,
तुम मेरे शौहर बन के नहीं, मेरे दोस्त की हैसियत के साथ मूव करोगे तो जाहिर बात है तुमको अपना थोड़ा स्टैंडर्ड सही करना है ना। हाँ हाँ, एक्सक्यूज मी, पैक कर दें। अब ये क्यों फोन कर रहा है मुझे? क्या बोलूं ना? अगर मैं इसको ये कहूं कि मेरे साथ जैन की जगह अपना नाम जोड़ दो तो चढ़ जाएगा। और अगर मैं इसको ब्लैकमेल करूं तो मैं इसके दिल से उतर जाऊंगी। लेकिन खैर, पहले कौन सा इसके दिल में हो। मुझे लगता है कि आज इससे दो टोक बात कर ही लेती हूँ। सही है। हेलो सेवी। अब मुझे समझ में आया कि तुम घर पे मेरा फोन क्यों नहीं उठाती हो। वो इसलिए ताकि तुम सबके सामने मुझसे बात कर सको। एक्चुअली मेरे घर का माहौल खासा मजहबी है और मेरे वालिद साहब बहुत नमाजी और परहेजगार हैं। इतने मजहबी इंसान की बेटी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह की हरकतें करें जिस तरह की हरकतें तुम करती हो। तुम कुछ गुस्से में लग रहे हो। खैर, ये अच्छी बात है कि तुम आप से तुम पर तो आए। शट अप शकीला, तुम्हारी फजूल बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। और ये तुमने क्या अफवाह फैला रखी है? हाँ, मेरे जाने के बाद कि मैं कहाँ जाने के बाद? तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। किस बात पे नाराज हो रहे हो सैबी? मैंने किसी से क्या कह दिया? शकीला, तुम्हारे मुंह से सिर्फ और सिर्फ सर का लफ्ज अच्छा लगता है मेरे लिए। माना कि जैन की हमाकत की वजह से मैं इस वक्त तुम्हारे सामने थोड़ा सा मजबूर हूं, मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि तुम जो चाहे जिस किसी से भी कह दो। अच्छा लिसन, क्यों ना ये बेहतर हो कि हम यूनिवर्सिटी में आमने सामने बैठ के इस पे बात करें? हाँ, ताकि तुम ये बता सको सबको कि मैं तुमसे प्यार भरी बातें कर रहा हूँ। अच्छा बाबा, हम यूनिवर्सिटी में नहीं बैठते, कहीं बाहर बैठ जाते हैं। और वैसे भी मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है खुल के। कोई ज़रूरत नहीं है शकीला इसकी। तुमने जो भी बात करनी है मुझसे मिलकर मेरे साथ फ़ोन पे कर लो। तुम सिर्फ इस मामले में खामोश रहने की अपनी कीमत बताओ। इतना भी नाराज़ ना हो सैमी। देखिए ना, अब इस मामले में एक दूसरे का राज तो हमें रखना ही है ना, लिहाजा हमारे दरमियान कुछ तो डील होनी चाहिए ना। जो भी डील की बात तुमने करनी है मुझसे मिलकर मुझे फ़ोन पर कर दो। मैं मिल के बात करना चाहती हूँ और यकीन करें, मेरी बात सुन के आपका गुस्सा बिल्कुल झाग की तरह बैठ जाएगा। ट्रस्ट मी। शार्प तो तुम बहुत हो शकीला, इस चीज़ का इतराफ़ तो मैं करता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड करता हूँ, तुम उस लोकेशन पे आ जाओ। शामिर यहाँ क्या था? मेरे ख्याल से ये वही फीफी स्पॉटलाइट और स्टार था। मगर शामिर से कैसे मिल गए?
पूछना पड़ेगा इससे। खाना लगवा दूं? नहीं, मूड नहीं है। ठीक है। सुनिए, जी? अगर मूड अच्छा हो तो कुछ बात करनी है आपसे। अगर सारा के बारे में बात करनी है तो? नो, आज हमारे दरमियान सारा के मामले पर कोई बात नहीं होगी। बैठिए। जी, किस सिलसिले में बात करनी है? जीटी की बेटी को देखा है आपने? क्या मतलब? अरे भाई, अपने लिए नहीं, सेवी के लिए पूछ रहा हूँ। वो अच्छा, आप रायला की बात कर रहे हैं? यस, रायला। नाम भूल गया था, खूब याद दिलाया आपने। क्योंकि मुझे रायला बहुत पसंद है। मेरा भी दिल चाहता कि मैं उसे अपनी बहू बना लूं। तो देख लीजिए, हमने ना सिर्फ आपके दिल की बात पकड़ ली बल्कि उसे पूरा करने की भी ठान ली है। इसीलिए मैं आपसे सारा की बात पे झगड़ती हूँ। नो सारा, अगर वो आपको भी पसंद है तो फिर कल बात को आगे बढ़ाइएगा। बात आगे बढ़ाना क्या मतलब? बात तो लंबी चौड़ी है, मगर बंदे को आम खाने चाहिए। किसी मामले में बहाना बनाकर जेठी ने इस बात को इशारतन मेरे सामने रखा था। अच्छा, तो फिर बिस्मिल्लाह करते। मैंने बुलाया है जीटी को आज खाने पर। ये क्या जीटी जीटी कर रहे हैं? मैं तो उन्हें गजनफर भाई कहती हूँ। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि वो लोग वक्त के बहुत पाबंद हैं। आप बेफिक्र हैं। नूर, थैंक यू। यू आर वेलकम माय डियर बेगम। दिस इज पॉलिटिक्स। आम के आम, गुठलियों के दाम। मामा, ये लीजिए, जाग गई मैं। गुड मॉर्निंग बेटा। कितनी प्यारी हैं मामा आप। मेरी वजह से दोपहर को भी सुबह बोल रही हैं। दोपहर नहीं, सेपहर। मैं तो तुम्हारे लिए रात को भी दिन बोल सकती हूँ। आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं ना, है ना मामा? बिल्कुल। और मेरे लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो फिर बताएं, आपने नूर बहादुर अंकल से बोला कि वो निकाह डिक्लेयर कराएं? अच्छा ये बताओ कि खाना अभी लगा दूं तुम्हारे लिए या फिफी आंटी आ रही हैं तुम्हें मिलने के लिए, उनके साथ खाओगी? फीफी आंटी मुझसे मिलने क्यों आ रही हैं? पता नहीं, बट उसने कहा है कि थोड़ी देर में वो आ रही है। ठीक है, फिर आप खाने का बोल दें, वो आएंगी तो उनके साथ ही खा लूंगी। ठीक है, ओके।